और सबसे पहले बात ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से करेंगे, बात भारत की करेंगे, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी है उनको ब्रीफ किया है, उनको मुकम्मल जानकारी दी कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और जो हम देख रहे थे कांग्रेस की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे वो सख्ती से मुस्तरद कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर कि वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पार्लिमानी कमेटी को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मुकम्मल जानकारी, मुकम्मल ब्रीफिंग दी है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया गया है। जो कांग्रेस का इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान को पहले ही इतला दी गई थी, उसको उन्होंने गलत करार दिया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत की दहशत गर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी है वो बरकरार रहेगी, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। और एस जयशंकर ने यह भी साफ कर दिया है, वाज़ह कर दिया है कि मुज़ाकरात और दहशत गर्दी साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई किसी किस्म का मुज़ाकरात नहीं होगा जब तक ना वो दहशत गर्दी को ख़त्म करे, और अगर बात होगी तो वो POK और दहशत गर्दी के हवाले से होगी। मुज़ाकरात और दहशत गर्दी, टेरर एंड टाकस एक साथ नहीं चल सकते। बड़ा सवाल ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के मुतल्लिक क्या पाकिस्तान को पेशगी इतला दी गई थी, पहले से उसको बताया गया था। तो वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर जब पार्लियामेंट की मुशावरती कमेटी बराए उमूर ख़ारजा की मीटिंग में वजाहत कर रहे थे, तो एक तो ऑपरेशन सिंदूर के मुतल्लिक जो बयानात थे उनकी तरदीद की, ख़ास तौर से कांग्रेस की जानिब से। उसके बाद पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर या हमलों के बारे में पेशगी इतला दी गई, इन खबरों को भी गलत ठहराया। सरकार ने कांग्रेस पर झूठे प्रोपेगेंडा का इल्ज़ाम आयद करते हुए नाराजगी का इजहार किया और जयशंकर ने यह भी इस इजलास के दौरान तस्दीक की कि दहशतगर्दों के कैंपों पर हमला मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान को इतला दी गई। यह उनका क्लियर स्टेटमेंट है। इसके अलावा इजलास से जब खिताब किया जा रहा था तो कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में दहशतगर्दी के कैंपों पर हमला मुकम्मल होते ही पहली इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को पहुंचाई। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी इसकी तस्दीक साथ साथ कर दी कि वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मीटिंग में ये बात कही गई है। मेंबरान पार्लियामेंट के ग्रुप जो दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त जा रहे हैं, जो डेलीगेशंस अलग अलग जगहों पर हैं, इसके लिए पूरे मुल्क में या जो ऑपरेशन के मुतल्लिक ब्रीफ किया जा रहा, पूरी दुनिया को मुत्तहिद रहने की अपील भी की गई और पाकिस्तानी अफवाज के साथ मोराल को नुकसान पहुंचाया। कहा कि जिस हिसाब से 9 से 10 ठिकाने पहले दिन टारगेट किए गए और उसके बाद दीगर मकामात पर, और हमले के बाद उन्होंने कहा कि 15 दिन तक इंतजार किया, खास तौर से पहलगाम अटैक के बाद, कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। जब वो नहीं हुई तो इसके बाद ऐसा लगा कि दहशतगर्दी उनकी पसंद का हथियार बन चुकी है। हमारे यहाँ टूरिज्म सेक्टर जिस पर तवज्जो है, वहाँ टेररिज्म सेक्टर पर ज़्यादा तवज्जो है। और 9 मई की रात पाकिस्तान ने हमारे शहरों पर हमला करने की कोशिश की तो अफवाज ने दोहरी ताकत के साथ जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए अलग अलग मकामात पर कार्रवाई की, जवाबी कार्रवाइयाँ हुई और फ़िज़ाई अड्डों को भी तबाह किया गया सरहद के उस पार। तो 2-3 चीज़ें क्लियर की गई हुकूमत की जानिब से। एक तो ऑपरेशन के मुतल्लिक पाकिस्तान को ब्रीफ किया गया या जानकारी दी गई, वो सिर्फ उस वक्त दी गई जब हमले हो चुके थे, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस की जानिब से कुछ सवालात पूछे गए थे, उनके अगरचे 1-2 सवालात अभी मिस हुए हैं, लेकिन बाकी सवालात के जवाब आ गए। इसके अलावा भारत का एक वाज़ेह मौक़िफ़ क्या है, ख़ास तौर से मुज़ाकराती अमल पर या पाकिस्तान के साथ बातचीत पर, उस ताल्लुक से भी बात हो गई है। ये तो एक बात आपके सामने